नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 25 तारीख को थी होली और सभी लोगों ने होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह से मनाया होगा। और ये देखिए, मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। बताया ही था आप लोगों को पिछले ब्लॉग में, और मैं मायके में हूँ। और ये हमारे घर के पास वाली खेत में ही होली जलती है। तो होलिका दहन के समय तो यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि रात को 2:30 बजे लड़कों ने, जो गांव के लड़के वगैरह होते हैं, वो जला लिए थे यहाँ होली। और हमारे यहाँ होली का जब दहन होती तो औरतें नहीं आती हैं। हाँ, जो घर में होलिका जलने के बाद जो महिलाएं आ सकती हैं वो आती हैं, बाकी तो और कोई नहीं आता है होलिका जलाते समय। और यहाँ पर देखिए, लोग आते जा रहे हैं और होलिका दहन का के बाद भी बहुत लोग आते हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम हुआ था लगभग 6:15 बजे का। तो जितने लोग आते जाएंगे इसका चक्कर लगाएंगे और अपने ऊपर से राई उतार उतार के इसके ऊपर फेंकते हैं। और मेरे मायके में घर घर जो बल्ले वाली होली जलती है, बड़कुल वाली, वो होली नहीं जलती है। सिर्फ सार्वजनिक एक ही होली जलाई जाती है गाँव में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, सबकी सिर्फ एक ही होली जलती है सार्वजनिक रूप से। घर घर होली जलाने का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। और मेरे ससुराल में घर घर होली जलाई जाती है, होली के बल्ले, गोबर के बल्ले बनाकर। और अब मैं आ गई हूँ घर, और मैंने कहा चलो आज आपको थोड़ा सा फ्रंट कैमरे के द्वारा दिखाते हैं अपने यहाँ की होली का नज़ारा। और यशी को मैं लेकर जाना चाह रही थी, पर यशी अभी उठी थी सोकर। और उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधे यहाँ पर रसोई में चाय पीने के लिए। तो यहाँ मैंने बना ली थी अपने लिए दूध वाली चाय, और मम्मी के लिए चढ़ा दी है काली चाय। और होली का उत्साह इस साल हमारे गांव में बिल्कुल भी नहीं था, यानी मेरे मायके में बिल्कुल भी होली का उत्साह नहीं था। क्योंकि होली के दिन ही हमारे यहाँ एक है, हमारे गांव के ही जो राजपूत परिवार से हैं, उनका कहना चाहिए गंगा जली का कार्यक्रम था, जिसकी वजह से यहाँ पर होली बिल्कुल भी नहीं मनाई गई। क्योंकि गांव देहातों में आज भी ऐसा चलता है कि कोई अगर गांव में, मोहल्ले में कोई ख़त्म हो जाता है तो होली का उत्साह नहीं होता है। और अब जो है, हमारे यहाँ होली खेलने वाला भी कोई नहीं था, इस वजह से होली तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खेली है। और आप लोग देखते ही हैं कि लगभग 2-3 साल से, जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, होली हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होती है। थोड़ी बहुत ही गुलाल वगैरह लगा लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी होता है। और पहले जब कोई होली खेलने वाले जब रहते हैं तो होली खूब खेलते थे, पर अब कोई रहता भी नहीं है। क्योंकि कभी कोई लड़कियां आ जाती हैं ससुराल से तो हम नहीं आते, जब हम आते हैं तो बाकी जो साथ वाली हैं वो नहीं आ पाती। तो ऐसा ही होता है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि गाय वगैरह निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा उनके पैरों में से गोबर आता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, कल या परसों के ब्लॉग में मुझे एक कमेंट आया, पाकिस्तानी एक सिस्टर हैं, उनका नाम है गुल खान। तो उन्होंने कमेंट किया है कि, वैसे उनके कमेंट थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत ही होती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है, वो लिख तो इंग्लिश से ही है, पर समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या शब्द लिखा है। हो सकता है उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होती हो लिखने में। तो उन्होंने एक शिकायत की कि आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ती हैं, आप अपने कंट्री की सिस्टर लोगों के कमेंट का रिप्लाई देती हैं, मेरे हम पाकिस्तानी इसलिए आप हमारा रिप्लाई नहीं देती। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मैं अपनी कंट्री की सिस्टर लोगों का रिप्लाई देती हूँ, आपका नहीं देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं लगभग 1 हफ्ते से तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, ये तो सभी लोगों को पता है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। और अब मैं धीरे धीरे काफ़ी सारी सिस्टरों के कमेंट के रिप्लाई दे रही हूँ, यहाँ तक कि 1-1 हफ्ते के कमेंट जो पढ़े हैं सबका मैं धीरे धीरे रिप्लाई दे रही हूँ। और बिल्कुल आप ऐसा ना बोला करें कि भाई हम अपने देश या पराए देश, क्योंकि हम लोगों में ये भाव ही नहीं है कि कौन पराया है कौन अपना है, क्योंकि इस तरह की हम लोग सोचते ही नहीं हैं। सब हमारे लिए अपने हैं, सब हमारी फैमिली ही है। तो आज मैंने आपको कल भी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था, और परसों भी, और आज मैं आपका कमेंट में नाम भी ले रही हूँ। तो ज़रूर अब आप देखिएगा और बताइएगा। और इसके बाद वहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो काम मेरा लगातार नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई मायके पहुँच गई हैं तो बहुत ज़्यादा फुर्ती आ गई है। काम मेरा रुक रुक कर ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि भाई काम मायका हो या ससुराल, हम लोग को तो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे माता जी अकेली हैं, और त्योहारों में तो थोड़ा बहुत काम बढ़ भी जाता है। और मेरी मम्मी की भी इस समय तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ पैरों में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दर्द है, खासकर घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको उठने बैठने में। और अभी उनकी दवा चल रही है, और होली के बाद थोड़ा सा डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ पर पोछा लगा देते हैं, क्योंकि खाना बनना है। रात को यहाँ पोछा नहीं लगा था, तो अब पोछा लगा देते हैं। और एक और हमारी सिस्टर जी हैं, उनका नाम है शायद रजनीश नाम है उनका। देखिए मैं उनका नाम बताती हूँ। तो उन्होंने कहा है कि दीदी आप हमें खाजा बनाना बताइए। तो सिस्टर जी, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अभी फ़िलहाल तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं खाजा वगैरह तो नहीं बना पाऊँगी। और आपने शिकायत की है कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देती। ऐसा नहीं है, मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई दिया था। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं और फिर शिकायत करते हैं कि ये रिप्लाई नहीं दिया है। और ये है हमारा पुराना वाला घर, कच्चा मकान, जहाँ पहले हम लोग आज के 20-22 साल पहले यहाँ रहते थे। और बीच में ये बहुत बड़ा आंगन, आधा आंगन साइड वाले राइट हैंड वाले पड़ोसियों का और आधा आंगन लेफ्ट हैंड वाले पड़ोसियों का है, और बीच का जो आंगन है वो हम लोग का है। तो यहाँ मम्मी आ गई थी साफ़ सफाई, वैसे साफ़ सफाई हो गई है। मम्मी लोगों के जो कुल देवता हैं वो आज भी इसी पुराने घर में हैं। तो मम्मी आई थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। थोड़ा सा सफाई हो गई है, दोबारा से लिपाई करने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ कुल देवता की पूजा होती है, होली में भी होती, साल में 2 या 3 बार होती है। तो देखिए ये पुराना वाला घर है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पुराने घर का वीडियो बनाकर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये हमारी पुरानी रसोई है, जहाँ पर पहले खाना बनता था। बहुत बड़ा घर है, ये भी है तो कच्चा ही, पर घर बहुत काफ़ी बड़ा है। और सच कहूँ तो ये गर्मी के हिसाब से इतना कूल है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आप सिर्फ यहाँ पंखे में अगर सो जाएंगे ना, तब भी आपको यहाँ पर चादर ओढ़ना पड़ेगा गर्मी के दिनों में भी। और देखिए ये जो है मिट्टी की कोठी वगैरह हैं, पहले इनमें अनाज स्टोरेज किया जाता था। और यहाँ पर है इन लोगों का दिवाला। तो बस यहाँ चाहे आप कितनी भी पुताई लिपाई कर लीजिए, पर त्यौहार वाले दिन दोबारा से यहाँ पुताई करना पड़ती है। और फिर पूजा पाठ होता है, मम्मी लोगों के परिवार वाले यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और घर की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग इस मकान की जो ऊंचाई 22 से 23 फीट की ऊंचाई है। और काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी तो बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं इस घर से, तो मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है। और उस घर से आने के बाद मैं यहाँ घोल रही थी बेसन, क्योंकि आज बनना है पकौड़े की कढ़ी चावल और रोटियां बनेंगी, और सब्जी में लाल भाजी बनना है। तो मैं यहाँ ये सारी तैयारी कर देती हूँ। और नहा धोकर ही खाना बनेगा, क्योंकि होलिका दहन के बाद वैसे नियम यही है कि नहाकर खाना बनाना चाहिए। पर स्वास्थ्य थोड़ा सा मेरा आप लोग को पता ही है कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से खाना जो है थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद नहाकर थोड़ा नहाने में लेट हो जाता है, इसलिए मैं खाना लेट बना रही हूँ। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो होली का त्यौहार है वो किस तरह से बीता, आप लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया। हमने तो बता दिया भाई कि हमारे यहाँ किस तरह से हमने एंजॉय किया है। और ये है चावल का आटा, ये 2 कटोरी चावल का आटा था, और इसमें मैंने डाला है आधी कटोरी के समथिंग दही। तो ये बनेंगी चावल की मिठाई बनेगी, पर ये अभी नहीं बनेगी, इसको मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि इसको फूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 7 से 8 घंटा। जब ये चावल फूलेगा तब जाकर कहीं ये रेसिपी बनती है। और इतना ही इसमें पानी बिल्कुल कम डाला है, दही ज़्यादा डाला है। और चावल के आटे को जो है ना दही में, बिल्कुल खट्टे दही में फेंट के रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो चलिए ये 7 से 8 घंटे में इतना ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा फूल जाएगा जिसकी कोई हद नहीं हो। पानी देख सकते हैं आप, बहुत लिमिट ही डाला है मैंने, दही में ही इसको ज़्यादा फेंटा है। और इसके बाद मैं यहाँ मम्मी ने बना दी थी भाजी। जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी मम्मी ने भाजी छोंक दी थी, और मम्मी चली गई हैं पूजा करने के लिए। अब बाकी का काम मेरा है। तो चलिए सब्जी निकाल लेते हैं, लाल भाजी, और इसके बाद बना लेंगे कढ़ी। और यहाँ भाई मेरे को पनीर चखा रहा था, क्योंकि वो पनीर लेके आया था, उसको पनीर के पकौड़े खाना थे, पापा को दही की वो बड़े खाना थे, यानी दहलौरी खाना थी चावल आटा का जो मैंने घोल के रखा है, और मम्मी को खाना थे मेथी प्याज के पकौड़े। तो एक साथ सारी फरमाइश हुई है, पर वो अभी सुबह टाइम सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई हैं, वो शाम के समय में सारी चीज़ें मैंने बनाई थी। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि एक ही दिन में 2 वीडियो बन गए थे, तो एक एक करके आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और जब तक यहाँ मैं छोंक दूंगी कढ़ी। तो यहाँ कढ़ी का जो तड़का है वो मैंने डाल दिया, हींग, राई, जीरा, मेथी, सौंफ, सूखी मिर्च और मीठी नीम डाल के यहाँ पर डाल देंगे हल्दी, और फटाक से लगा देंगे छौंका। जब तक इन लोग पूजा करके आएंगे तो आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। और त्यौहार के दिन हमारे यहाँ पूड़ी जो है सिर्फ 4 पूड़ी बनी थी, क्योंकि भाई को भी नहीं खाना थी, थोड़ी सी उसकी तबीयत से भी ठीक नहीं थी। मम्मी भी पूड़ी ज़्यादा खाती नहीं है, और मुझे तो खाना ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा चलो रोटियां ही बना लेते हैं। सिर्फ त्यौहार के हिसाब से 4 पूड़ियाँ बना ली थी हम लोगों ने, वही निकाल दी थी गाय वगैरह के लिए।
और देखिए वहाँ मैंने कढ़ी छोक दी थी और अब आ गई मैं अंदर। तो रोटियाँ सेक चुकी हैं और कढ़ी भी पक गई थी हमारी। कढ़ी छोकी थी मैंने और उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया था। रोटी सेकने लगे थे हम लोग और यहाँ गिनती की 4 पूड़ी और ये पकौड़े जो कढ़ी के साथ बने थे वो बचा लिए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि त्यौहार में थोड़ा बहुत पकवान ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे आप जितना भी बना के रख लें तो थोड़ा बहुत पकवान बना लेना चाहिए। इसलिए मैंने गिनती की 4 पूड़ी सेकी हैं और ये पूड़ी भी रखी रह गई थी, किसी ने इसको हाथ भी नहीं लगाया था। और थोड़ी देर पहले मैंने एक सिस्टर जी का नाम नहीं लिया था, उनका नाम है रजनीश खरे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है मेरे लिए खाजा बना के दिखाइएगा। फिर उन्होंने शिकायत की है कि आपने खाजा बनाकर नहीं दिखाया और दूसरी रिक्वेस्ट करती है कि मावा की बर्फ़ी बना के दिखाइए। तो रजनीश खरे जी, आप शायद आईडी किसी और के नाम पे चला रही हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सिस्टर आप शायद ब्लॉग प्रॉपर नहीं देख रही हैं कि मुझे फ़िलहाल तो टाइफाइड बहुत है कि मैं इतना घर का काम संभाल रही हूँ, कर रही हूँ। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आपके लिए खाजा मावा की बर्फ़ी ज़रूर बना कर दिखाऊंगी। मैंने मना तो नहीं किया, बस थोड़ा सा समय दीजिए। और मावा तो घर में अभी होगा नहीं, मावा हम या तो मुझे मार्केट से लेना पड़ेगा या उसके लिए खोवा बनाना पड़ेगा मुझे घर पे। वैसे हम लोग मार्केट से मावा नहीं लेते हैं, हम लोग घर की ही चीज़ों का ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि घर में घी दूध जब होता है ना तो एकदम शुद्ध और साफ़ होता है और मार्केट का ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूँगी, मैंने मना नहीं किया। बस थोड़ा सा वीडियो ज़रूर देखा करिए और ऐसी शिकायत मत किया करिए भाई, क्योंकि अगर आप लोग शिकायत करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है सीमा पांडे जी। तो ये हमारे MP सागर से हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं भाई। जब आप लोग थोड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो स्वाभाविक बात है, जब एक फैमिली बन गए तो शिकायत भी करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपकी शिकायत से बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। आप लोगों को लगता होगा कि यार हमारी बात नहीं सुन रही हैं, ऐसा नहीं है। सब मेरे लिए सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूवर्स मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप ही लोग हो जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं और आगे भी मुझे आप लोग लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर रोटी वगैरह सारी बन चुकी थी और फटाक से पोंछ देते हैं यहाँ पर रसोई को और थोड़ी देर बैठते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम हुआ था लगभग 11 बजे का और आज काम बहुत जल्दी हो गया। जब 1 से 2 लोग हो जाते हैं काम करने वाले ना तो काम फटाफट हो जाता है, वरना मम्मी को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और आज मम्मी को मैंने दे दिया है रेस्ट। वैसे मेरी मम्मी की एक बहुत गंदी आदत है कि उनको लगता है कि हम काम फटाफट सब कर लें, लड़कियों को ना कहना पड़े। और हम लोग आते हैं तो हमको लगता है कि हमारी मम्मी को कुछ काम ना करना पड़े, सारा काम हम लोग कर लें, क्योंकि 365 दिन तो मम्मी ही सारा काम करती हैं। और हम भी चाहते हैं कि भाई हमारी मम्मी भी जैसे हम अपने ससुराल में सारा काम करते हैं, तो हमको लगता है कि हम भी अपनी मम्मी के साथ हमारी मम्मी आराम से बैठे और हम मम्मी को बना के खिलाएं। और अभी पापा जी नहाए नहीं थे तो वेट कर रहे थे पापा जी के नहाने का। और पापा जी अभी आए हुए हैं बाहर से, तो उनको आ रहा था पसीना, इसलिए वो बैठे हुए हैं। और हम लोग जब तक तोड़ने लगे थे भाजी। तो हम लोग जो हाउस वाइफ होते हैं, जो औरतें होते हैं ना, उनके हाथ नहीं रोक सकते भाई, उतना ही मुंह चलता है उतना ही हाथ चलता। तो बस मेथी की भाजी तोड़कर यहाँ रख रहे थे और इसके बाद हम लोग सब आ गए हैं खाना खाने। तो देख लीजिए भाई, खाने में सिर्फ यहाँ पर रोटी ही खा रही हूँ मैं, बिल्कुल कोई भी ऑयली चीज़, कोई भी इतना स्वीट बना है, सब कुछ बना है, मैंने नहीं खाया है। क्योंकि अगर हम 2-3 महीने नहीं खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर खाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएंगे। और जो भी चीज़ बनाती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और अपना प्यारा सा स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तो भाई हमारी होली तो कुछ इसी तरह से निकली है, आप लोग भी ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग की होली कैसी निकली। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।